नमस्कार दोस्तों। आदित्यनाथ के नफरत के बुलडोजर पर बुलडोजर चल गया है और उनका बुलडोजर जहां चलना था वहां चला नहीं, तो लड़की से जो बलात्कार पीड़ित है, गैंग रेप पीड़ित है, उससे पूछा जा रहा है कितनी देर रेप हुआ, कैसे कैसे हुआ, किसने क्या पकड़ा, कैसे पकड़ा। अब आप समझ सकते हैं, जब यह हो रहा हो तब आएगा कि तो हो क्या रहा है देश में। हो यह रहा है कि राहुल गांधी का भी बुलडोजर चल गया है और राहुल गांधी का बुलडोजर जो है वो मोहब्बत का बुलडोजर। तो अब जैसा मैं कह रहा था कि 3 दिनों से जो आरएसएस केरल में अपनी चर्चा, परिचर्चा, संवाद, समन्वय सब कर रहा था, उसके बाद में निकल के आया कि नहीं, राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। जातिगत जनगणना तो अब जरूरी है, लेकिन कराएंगे कैसे? अब आप समझ लीजिए कि मूल गणना तो अभी करा ही नहीं पा रहे हैं जो 2021 में जनगणना होनी थी, और अब जातिगत जनगणना को लेके सगुफे वैसे ही बनाए जा रहे हैं जैसे महिलाओं को आरक्षण देने का था, उन्हें सशक्त बनाने का था। बहरहाल ये खेल रचने की आदत आरएसएस की, उनकी पुरानी। तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर जो है बुलडोजर चल गया है और वह बुलडोजर जातिगत जनगणना के दायरे में आने वाले उसी दलित समुदाय के एक जस्टिस ने चलाया है। दलित समुदाय के जस्टिस ने ऐसा बुलडोजर चलाया है कि पूरी आरएसएस, भाजपा, आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के तमाम खामखा लोग फंस गए। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप समझ लीजिए। आदित्यनाथ का बुलडोजर बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की आईटी सेल के उन 3 लड़कों के घर पर नहीं चला था जिन्होंने आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ गैंग रेप किया था। वो गैंग रेप करके ऐश करते रहे, घर गए, फिल्म देखी, अच्छा खाना खाया, फिर रहा और फिर मध्य प्रदेश चले गए, वहां पर 1.5 महीने 2 महीने एंजॉय किया और फिर लौटे। तब फिर उसके बाद में सारी बात होती। उनका बुलडोजर किसी भी मुद्दे पर नहीं चलता है। उनका बुलडोजर उसके भी घर नहीं चला जिस व्यक्ति ने अंबेडकर नगर में उस लड़की के साथ रेप किया जिसकी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही थी, जिस कारण उसने आत्महत्या करी। उनका बुलडोजर वहां भी नहीं चलता है जहां कोई पीड़ित अपने दर्द को दूर करने के लिए सरकार के पास आता है। उनका बुलडोजर ब्रजभूषण शरण सिंह पर नहीं चलता है। उनका बुलडोजर चिन्मयानंद पर नहीं चलता है। उनका बुलडोजर कुलदीप सेंगर पर नहीं चलता है। उनका बुलडोजर हाथरस के गैंग रेपिस्ट के यहां नहीं चलता है। उनका बुलडोजर कहीं वहां नहीं चलता है जहां पर दलित शिकार होता है, जहां पर मुस्लिम शिकार होता है, जहां पर उस वंचित समाज का व्यक्ति शिकार होता है, उस 90% वाला शिकार। उनका बुलडोजर तो उस जगह चलता है जहां वो 10% वाले लोगों को लाभ होता है, उनको संतुष्टि मिलती है। जी हां, यही हो रहा था। तो यही हो रहा था, तो इसको लेकर के मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस है, जस्टिस बी आर गवई,
उन्होंने कहा ये बुलडोजर किस आधार पर चल रहा है, कौन सा कानून है, कहां से आपको यह अधिकार मिल गया है, किसी अपराधी के नाम पर या एफआईआर दर्ज होने जाने के नाम पर किस आधार पर आप चला रहे? कोई जवाब नहीं था। तो कहा गया नहीं हम इसलिए नहीं चलाते हैं, हम तो उस पर चलाते हैं कि अवैध निर्माण। उनका कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ये दोषी भी है तो आप ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते, अपराधी भी है तो आप बुलडोजर ऐसे नहीं चला सकते। उसके लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करना हो। क्या आपने किया था? या पिक एंड चूज पे काम करते हैं कि एक क्या चलेगा एक क्या नहीं चलेगा? क्या है आपका, क्या गाइडलाइन है, क्या रूल है, नियम है, कानून है? कुछ नहीं था। तब बताया गया अदालत को कि ये नफरत के आधार पर चलाते हैं। उन्हें जिनसे नफरत होती है, उन्हें अल्पसंख्यकों से नफरत होती है, खासकर मुसलमानों से, उन पर चलता है। इन्हें दलितों से नफरत होती है, उन पर चलता है। और कुछ ब्राह्मण भी हैं जो गरीब ब्राह्मण हैं, उन पर भी चलता है। उदाहरण कानपुर का दिया गया, जहां एक घर में बुलडोजर चलाने पहुंच गए थे एसडीएम, तहसीलदार और सब। मैथा ब्लॉक क्षेत्र का मामला था। तो कानपुर देहात के उस मामले में याद करिए, जो लड़की थी और उसकी मां थी, वो उसी झोपड़ी में जल के मर गए थे, वो दीक्षित परिवार। याद करिए, जब उस मुस्लिम परिवार पर चला था जिसके नाम से वो मकान ही नहीं था, और आरोप था कि उसकी बेटी ने न्याय के लिए प्रोटेस्ट किया था, मुस्लिम थी, इलाहाबाद में चल गया था। इसी तरीके से तमाम सारे उदाहरण मौजूद। जब इतने सारे उदाहरण मौजूद हैं, उनकी नकल करते हुए मध्य प्रदेश भी बुलडोजर चलाने लग रहा है। लेकिन मॉब लिंचिंग करके मार डालने वालों पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। चाहे चरखी दादरी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर नहीं चला। तो बुलडोजर जाति धर्म देख के चलता है। जब यह बात आई तो जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया, आप बुलडोजर अपना चुपचाप रख लीजिए, क्या चलेगा नहीं चलेगा इसकी गाइडलाइन देश स्तर पर हम बनाएंगे और 17 सितंबर को इस पर बात करें, सारे सुझाव आ जाने दीजिए। और उन्होंने पूरा इस पर गाइडलाइन मांगी कि आपका क्या कहना है, क्या सुझाव है, बताइए। योगी आदित्यनाथ हिले हुए कि अब वो क्या बताएंगे, बुलडोजर बाबा कैसे कहेंगे खुद को। तो यह स्थिति है, क्योंकि जितने बुलडोजर चले वो बुलडोजर अन्याय के चले, नफरत के चले, कहीं पर भी उनका कोई वास्तविक लीगल आधार नहीं था। तो जो प्रचारित कर रहे थे वो यह स्थिति है। क्योंकि बुलडोजर चलता तो साहब वो आईटी सेल के उन पर भी चलता। और आज उस लड़की को अदालत में वह स्थिति न देखनी पड़ती जो आज देखी जा रही थी, कि उससे कहा जा रहा था, पूछा जा रहा था, कितनी देर तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, किसने क्या पकड़ा। आप इन बातों से समझ सकते हैं कि इस हद तक हालत गिरी हुई है। और यह हालत है। बहरहाल ये बुलडोजर इधर चल रहा है। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में कहा, जो ट्वीट किया कल, उसमें उस नफरत के ही खिलाफ किया। उन्होंने कहा कि ये जो नफरत का खेल है ये बहुत संवेदनशील है, बर्बाद कर दे।
और बड़ी लंबी बात कही है और बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी लगातार इस बात को लेके संजीदा है कि मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, नफरत का बाजार नहीं। इसको लेकर के आरएसएस की मीटिंग में चर्चा हुई थी और उसके बाद में तमाम लिंचिंग के प्लान भी तैयार हो गए आरएसएस के, कि कैसे लिंच करके और नफरत फैलाएंगे और क्या क्या करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर ने उनको डरा दिया और उस डर का नतीजा क्या हुआ, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं और उन्होंने संसद में भी कहा था, बाहर भी कहा था, या तो जातिगत जनगणना आप कराएंगे, नहीं तो फिर अगला प्रधानमंत्री कराएगा। इतना डरे हुए कि आरएसएस को बोलना पड़ गया कि जातिगत जनगणना की जरूरत तो है, होनी भी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसका कहीं वो नहीं होना चाहिए। तो जब वो इस तरीके से बताते हैं तो राहुल गांधी तो यही कहते हैं कि बिल्कुल राजनीतिक नहीं होना चाहिए, ये जनकल्याण के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक आपके पास नंबर नहीं है, योजना कैसे चल रही, किस आधार पे चल रही। मैं हरियाणा का डेटा देख रहा था, हरियाणा में कई सालों से जो दलित समुदाय के, पिछड़े वर्ग की और सबकी जो वजीफा होता था वो नहीं मिल पा रहा। इसी तरीके से कई और जगह भी यही स्थिति, जिन लाभ से उन्हें वंचित किया जा रहा है वह सामने है। तो जस्टिस बी आर गवई, ये वही जस्टिस बी आर गवई हैं जिन्होंने सूरत की उस सीजेएम की अदालत से, जहां से अन्याय हुआ था, राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी बता दिया गया और उसके बाद जिला जज ने भी उसे डिटो कर दिया था और फिर हाईकोर्ट ने भी डिटो कर दिया था। उस पर उन्होंने रोक लगाते हुए सवाल कर लिया था, क्या हिंदुस्तान में कभी भी किसी को इस धारा में, इस अपराध में इतनी बड़ी सजा मिली है? नहीं मिली है तो राहुल गांधी को क्यों? तमाम सारे तथ्य मौजूद थे कि वो बायस थे। जिस दिन मुकदमा हुआ, बहस हुई, उस दिन तक जो मामले नहीं थे, जजमेंट में वो लिखा हुआ था, यानी जजमेंट भी मनमानी लिखा गया था, तो उन्होंने उसको रोका था। आज भी उन्होंने उस बुलडोजर को रोका है। तो अब उस जातिगत जनगणना की बात इसीलिए कर रहा हूं कि उन जातियों को, उन धर्मों को, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय कैसे मिलेगा? जब बुलडोजर से बचेंगे तब मिलेगा ना। और बुलडोज कैसे कैसे किया जा रहा है, जब जातिगत जनगणना हो नहीं रही है, आपके आंकड़े आ नहीं रहे। महिलाओं को जो सशक्तिकरण के नाम पर महिला बिल पास किया गया, वह बिल भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जातिगत जनगणना और जनगणना हो नहीं रही। जब तक जनगणना नहीं होगी, उसका सर्वे रिपोर्ट नहीं आएगी, परसीमन नहीं होगा, और परसीमन नहीं होगा तो अधिकार मिलेगा ही नहीं। यानी महिलाओं को भी लालीपा, दूसरों को भी लालीपा। तो जब यह चल रहा हो, तब आरएसएस का यह कहना यह दिखाता है कि कैसे राहुल गांधी का डर बैठ गया है भाजपा में, आरएसएस। और उस डर के कारण अब राहुल गांधी के एजेंडे को नाम बदल बदल के लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए, कमोबेश उसी तरह से दिखते नजर आ रहे। राहुल गांधी किसानों के हक की बात करते हैं, उसको लेके लिए लड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ इधर उधर रेवड़ी देने की कोशिश की जाती है कि उससे शायद मान जाए, उससे उन्हें शायद जीत मिल जाए। लेकिन बात बनती नहीं दिखती है। इसलिए नहीं दिखती है कि उसके लिए नेक नियति चाहिए, और नेक नियति है नहीं, वह साबित हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी इतना बड़ा सिरदर्द बन गए हैं कि
वो बुलडोजर से बड़ा सिरदर्द। बुलडोजर जिनके यहां चलता है वो सिरदर्द होते हैं, और राहुल गांधी उससे बड़ा सिरदर्द। तो अब पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो नफरत की राजनीति है वो अचकचाई हुई है, डरी हुई है, और वो डर सामने दिख रहा है। अब डर दिख रहा है कि कैसे माधवी बुच को लाके बैठाया गया और उन्होंने किस किस तरीके से धांधली की है। काम कर रही थी यहां, सैलरी ले रही थी कहीं से। तो इस तरह के जो तमाम रिकॉर्ड सामने आते जा रहे हैं उससे डर लगने लगा। अभी आपने देखा यूपीएससी का चेयरमैन नरेंद्र मोदी लेके आए थे एक गुजराती को, वो इस्तीफा देके भाग गया अंत में। क्यों? क्योंकि उसने कैसे धांधली करके यूपीएससी में धांधली की थी वो सामने आने लगा। उसके बाद में आप याद करिए, जब अभी लिटरल भर्ती का पूरा क्रम चला और राहुल गांधी ने घेर लिया तो उस पर तुरंत विड्रॉ करके भाग लिए। और फिर आपको याद होगा तमाम भर्ती परीक्षाओं में जहां धांधली हुई उनके पेपर लीक हुए, उनमें भी उसी तरीके से भाग लिए। तो अब ये भागने का क्रम चल रहा है। तमाम इनकी भर्तियां, तमाम घोटाले, तमाम चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन उसकी जांच नहीं। क्यों? क्योंकि जांच होगी तो वह सच सामने आ जाएगा जो राहुल गांधी बताते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो बताते हैं वो तथ्यों पे होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यही तो समस्या बन गया है। इसीलिए उसकी विश्वसनीयता भी खत्म हुई है और उसका सम्मान भी खत्म हुआ है। सरेआम प्रधानमंत्री जैसे पद पर और उस पद को लांछित होना पड़ रहा है। तो देश में हो, देश के बाहर हो, कहीं पर भी यह स्थिति नहीं। नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जाएंगे, लेकिन कभी रूस चले जाएंगे, कभी यूक्रेन चले जाएंगे, कभी पोलैंड चले जाएंगे, कभी कहीं और चले जाएंगे। अब सिंगापुर और ब्रुनोई जा रहे हैं, जहां पे मतलब जहां जाने की कभी भी हमारे देश के तमाम नेताओं ने जरूरत नहीं पड़ी, वहीं के लोग आते थे और हम उन्हें डिक्टेट करते। आज हमारा प्रधानमंत्री वहां हाथ जोड़ता घूम रहा है। क्यों? क्योंकि माधवी बुच जिसके माध्यम से आई है उसी को लाभ देने के, वहां पर धंधे कराने के काम सेट करने। तो यह खेल चल रहा है। जब यह खेल चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट का यह बुलडोजर और राहुल गांधी का बुलडोजर दोनों भारतीय जनता पार्टी को फिनिश करने जा रहे हैं। जय